एक गांव में फलेन और उसकी पत्नी कांति और फलेन की एक माँ जिसका नाम ननकी है। फलेन और कांति की शादी को 2 साल हो गए हैं, फिर भी उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था। तब फलेन अपनी पत्नी कांति से बोलता है, कांति मैं काम में जा रहा हूँ, तुम चिंता और दुखी मत रहना और ज्यादा सोचना मत, ठीक है? मेरी बात समझ रही हो ना? अगर हम दोनों की किस्मत में बच्चा होगा तो जरूर होगा, भगवान सबकी सुनते हैं, तू हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया और न ही किसी का बुरा सोचा, तू हमारे साथ, भगवान बुरा नहीं करेगा, हमें बच्चे जरूर होगा। तब कांति अपने पति फलेन से बोलती है, ठीक है जी, मैं ज्यादा चिंता और दुखी नहीं रहूंगी। अब मैं भी अच्छी से समझ गई हूँ जी कि हमारी किस्मत में बच्चे का सुख है, तो हमें बच्चा जरूर होगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वैसे जी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, तुम किसी को मत देना, अकेले हाय खाना और तुम अपना ख्याल रखना। फलेन अपनी पत्नी को ऐसा बोलकर वो घर से निकल जाता है। फलेन काम पे जाने लगता है। ननकी और कांति दोनों घर में ही रहती हैं। ननकी भी अपनी बहू कांति को हमेशा ताने ही देती है, अपनी बहू से ढंग से बात नहीं करती। तब ननकी अपनी बहू कांति से बोलती है, कांति बहू, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक मुझे वारिस नहीं दिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी दादी नहीं बनूंगी। जरूर कोई तुझ में ही कमी होगी, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। तुम मुझे दादी बनने का सुख दोगी भी या नहीं? तुम मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुम मुझे और इस घर को वारिस नहीं दिया तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। तब कांति अपनी सास ननकी से बोलती है, माँ मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी गलती है क्या? माँ मेरे में या फलेन जी दोनों में से कोई एक में कमी है, या फिर हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा तभी मुझे माँ बनने का सुख अभी तक नहीं मिला। पर माँ जी मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह हमें निराश नहीं करेगी, हमें संतान का सुख जरूर मिलेगा। कांति तुम दोनों मेरी बात सुनोगी और मनोगी, मैं जैसा कहूँ वैसा करोगी। तुम दोनों मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें मेरी बात जरूर माननी होगी और तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है और मैं तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ। अगर तुमने मुझे दादी बनने का सुख नहीं दिया ना तो मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, समझ गई ना? वैसे तुम कपड़ा लाने के लिए जाओ, मैंने सिलाने के लिए दिए थे, सिलाई होंगे तो ला लेना वरना आ जाना। तब कांति घर से निकल जाती है। कांति कपड़ा लाने के लिए जाने लगती है। ननकी सोचने लगती है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। तब ननकी एक बाबा को फोन लगाती है। तब ननकी फोन में बाबा से बात करती है, हेलो बाबा प्रणाम, मेरी एक समस्या है, आप इस समस्या का हल जरूर निकालना। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास फोन लगाया हूँ। बाबा जी मेरे बेटे और बहू की शादी को 2 साल हो गए हैं पर अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। बाबा जी आप ऐसा करोगे क्या, कल हमारे घर आओ, मैं अपने बेटे और बहू को घर पर ही रोकूंगी। ननकी की बात बाबा जी मान लेते हैं और वो बाबा जी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कांति आ जाती है। फलेन काम करके घर की ओर जाने लगता है। फलेन घर में पहुंच जाता है। तब फलेन अपनी बीवी कांति से बोलती है, कांति तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर तुम उसी बात को सोच सोच कर उदास हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ज्यादा मत सोचो, हम दोनों को संतान का सुख जरूर मिलेगा। तब कांति अपने पति से बोलती है, मेरी तबीयत ठीक है जी, माँ ने मुझे कहा है कि अगर हम दोनों ने माँ को दादी बनने का सुख नहीं दिया तो मुझे इस घर से निकाल देगी। अगर मैं 1 साल के अंदर मैं माँ नहीं बनी तो तुम्हारी दूसरी शादी करवाएगी और हम दोनों को माँ जी 1 साल तक जो भी बोलेगी उसे माननी होगी। हम दोनों को संतान का सुख पाने के लिए जैसा कहेगी और बोलेगी उसे बिना कोई सवाल किए माननी होगी।
क्या माँ तुमसे ऐसा बोली? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी माँ तुम्हें इस घर से निकाल देगी और मेरी दूसरी शादी करवाएगी और 1 साल तक माँ जो भी बोलेगी और कहीं भी जाने के लिए कहेगी तो माँ को कोई भी सवाल किए माननी होगी। मैं माँ से अभी बात करता हूँ। माँ ये कैसे कह सकती है? उसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।